हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 14 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें जो अगले दिन का यानी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब टावर कॉम्प्लेक्स हियरिंग ना हो में खड़े होते हैं। मतलब कि ये सब लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और सामने जो होता है ना, वहाँ पे नामकरण लिखाया जाता है कि कौन कौन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। तो वो अपना नाम लिखा सकता है क्योंकि प्रतियोगिता कल है। तो जो हम देखते हैं कि सेंजन और लियानियो भी यहीं पर खड़े हुए होते हैं। और जो लियानियो होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि सेंजन चलो ना, हम भी अपना हवाई युद्ध प्रतियोगिता में नाम दाखिल करवाते हैं, यानी कि नामांकन करवाते हैं। तो अगर हम इस प्रतियोगिता को जीतते हैं तो हमें ये इसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और वैसे भी ये प्रतियोगिता फ्री में है, यानी कि हम जो नाम लिखवा रहे हैं उसमें हमें कुछ पैसे नहीं देने होंगे, ये मुफ्त है। और अगर हम जीतते हैं तो हमें इससे अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियान्यू से कहता है कि अच्छा ठीक है, पहले हाफ में मैं पीछे से शुरुआत करूँगा और दूसरे हाफ में तुम मेरे साथ आ जाना, यानी कि तुम मेरे साथ प्लेन चलाना। और इसके बाद अकल्पनीय परिणाम होंगे, यानी कि जो हवाई युद्ध के ना उसके परिणाम अचानक से बदल जाएंगे और हम लोग जीत जाएंगे, जिस वजह से आप जो है ना वो सारी लाइमलाइट ले सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो पहले आखिर में था और वो विजेता बन गया है, इसलिए उस टीम को बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ सकते हैं। तो ये आपकी सारी इच्छाओं को संतुष्टि कर सकता है, मतलब कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है और सारी लाइमलाइट आपके ऊपर ही होगी। तब सेंजन की ये बात सुनने के बाद जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि सेंजन आप कितने निर्दय है। मतलब कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा लाइमलाइट के पीछे भागता हूँ, मैं हमेशा फेमस ही होना चाहता हूँ। आप कितने निर्दय है, आप कितने मीन होकर ऐसे बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, तुम बहुत ही निर्दय हो सेंजन। तभी जो सेंजन होता है ना, वो बड़े ही मुस्कुराते हुए लियान्यू से कहता है कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो आप गलत है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ये सब कुछ कैसे होता है और आप को ये बहुत ही अच्छा से पता है, और अगर मुझे पता नहीं है तो मैं इसे कैसे जानता हूँ। और सेंजन ऐसा कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तभी जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन की इन बातों को किसी गलत वे में ही ले लेता है, मतलब कि उल्टे वे में ले लेता है। और वो कहता है वो मतलब कि बहुत ही खूब, क्या तुमने अभी मेरे साथ गलत बातें की, मतलब कि गंदी बातें की, तुम वो सेंजन नहीं हो सकते जिसे मैं जानता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है वो सेंजन के पास आता है और सेंजन से कहता है कि तो तुम मुझे बताओ कि तुमने असली अनातोली को कहाँ के छुपा के रखा है, मतलब कि तुमने असली अपने आप को कहाँ पे छुपा के रखा है, तुम कौन हो, तुम मुझे अच्छे से बताओ। तब जो सेंजन होता है ना, वो बेचारा क्या ही कहे, उसे तो समझ आ नहीं रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि तुमने उसे भटका दिया है, मतलब कि तुमने मुझे भटका दिया है, तुम ही ऐसी सब बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। और फिर जो सेंजन और लियान्यू ऐसे ही खड़े होते हैं और फिर जो लियान्यू होता है ना, वो दूसरी तरफ देखता है और जो सेंजन होता है वो भी उस ओर देखता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई आ रहा होता है। और उस इंसान की तरफ यानी उन लोगों की तरफ देखते हुए जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि क्या हम उपन्यास के उस अध्याय में आ गए हैं जहाँ पे जो याओजिन है उसका अपहरण होगा, यानी कि उसका किडनैप होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक कांटेदार गुलाब आने वाला है। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू और सेंजन सामने की ओर देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सामने एक लड़की होती है जो कि बातें करते हुए आ रही होती है और उसके साथ कोई लड़का भी होता है जो कि बातें करते हुए आ रहा होता है। और जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि मैंने पहले भी उसे देखा हुआ है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि वो सभी का आकर्षक केंद्र है, मतलब कि वो जहाँ भी जाती है वो सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है और सभी उस पर ध्यान देते हैं, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन क्योंकि जो उपन्यास है यानी कि जो स्टोरी बुक है उसके अनुसार वो एक बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बदतमीज़ है और वो अपनी मनमानी करने वाली है, और अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए और अगर वो उसे नहीं मिले तो वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्या सेंजन आपको नहीं लगता कि हमें जियाओरेंग को याओजिन से मिलने से रोकना होगा, मतलब कि जियाओरेंग और याओजिन दोनों आमने सामने आए उससे पहले हमें उनकी मुलाकात को ही रोकना होगा कि वो दोनों आपस में ना मिल पाए, जिससे कि वो कुछ होगा ही नहीं, मतलब कि जो उपन्यास में लिखा हुआ है और जो घटनाएं होने वाली है वो होगी ही नहीं अगर हमने उन दोनों को मिलने से रोक दिया तो। और हाँ, काइफोस जो एक विशाल महोत्सव होता है, मतलब कि एक उत्सव होता है जो कि महीने में एक ही बार होता है, तो क्या आप मेरे साथ उसे देखने के लिए चलेंगे, मतलब कि मेरे साथ आएंगे। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो क्यूरियस भरी नज़रों के साथ लियान्यू की तरफ देखता है और लियान्यू से कहता है कि इन सभी बातों का इन सबसे क्या मतलब है, मतलब कि इन सभी बातों का एक दूसरे से क्या लेना देना। तब जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मतलब कि मैं आपके बारे में क्या जानता नहीं हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर जो याओजिन है उसका किडनैप हो जाता है, यानी कि उसका अपहरण कर लिया जाता है, तो जो पैन है वो रोते रोते आपके पास ही आएगा और आपसे मदद
मदद मांगेगा और आप जैसे कि आपका नेचर है, आप उसकी मदद करने के लिए मान जाएंगे और उसके साथ जाओ ग्रह पे जाएंगे और उसके बाद तो पता ही है कि क्या होगा और क्या हो सकता है। तब जब लियानियो ये कहता है तो जो सेंजन होता है वो लियानियो की तरफ देख रहा होता है और लियानियो से कहता है कि आपकी ऐसी बातों को सुन के मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो खलनायक यानी कि जो विलन सबसे ज़्यादा अराजकता की कामना करता है यानी कि बुराई की कामना करता है, आप उसकी मदद करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, मतलब कि उसके पहले साथी होंगे। तब जो लियानियो होता है ना वो सेंजन की बातों को सुनते हुए सेंजन से कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मतलब कि अगर आप ऐसा ही कहते रहे और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अंत में परिणाम वैसे ही होंगे जैसे कि उस उपन्यास में लिखे हुए थे यानी कि स्टोरी बुक में लिखे हुए थे। इसलिए हमें जो होने वाला है यानी कि जो बुराई फैलने वाली है और जो बुरा होने वाला है उसे शुरुआत से ही रोकने की ज़रूरत है। मतलब कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू हुई, हम अगर वहाँ से उस प्रॉब्लम की जड़ को मिटा देते हैं यानी कि रोक देते हैं तो शायद वो अंत ऐसा ना हो, मतलब कि जो बुरा होने वाला है या फिर उसका अंत जितना बुरा होगा वो ना हो और स्टोरी बदल जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है? तब जो सेंजन होता है ना वो लियानियो की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ वो सही कह रहा है, मतलब कि लियानियो ने अभी जो कुछ भी कहा वो सही कह रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जो लियानियो और सेंजन होते हैं वो बाहर गार्डन के एरिया में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, मतलब कि वो जा रहे होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें दूसरी तरफ से याओजिन आता है और वहाँ पे हानजिंग भी खड़ा होता है जो कि दूसरी तरफ देख रहा होता है और जो याओजिन होता है ना वो लियानियो और सेंजन को देख लेता है। तो जो याओजिन होता है ना वो सेंजन से कहता है कि सेंजन लियानियो हाय, मतलब कि गुड मॉर्निंग। तब जो सेंजन और लियानियो उसकी तरफ देखते हैं। तब जो याओजिन होता है ना वो लियानियो से कहता है कि लियानियो मैंने तुम्हें हाल ही की कक्षा में नहीं देखा, मतलब कि तुम क्या कक्षा में नहीं थे, मैंने तुम्हें हाल ही होने वाली कक्षा में यानी कि रूम में नहीं देखा। तब जो लियानियो होता है ना वो याओजिन से कहता है कि हाँ वो मैं सेंजन के साथ है ना अभी जो हवाई प्रतियोगिता आने वाली है ना उसकी तैयारी में व्यस्त हूँ और मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी क्लास के लिए नहीं आ पा रहा हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तब हम एक चील को देखते हैं जो कि उड़ते उड़ते उनकी तरफ ही आ रहा होता है। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो तो इधर उधर देख रहा होता है और उसकी नज़र सामने आसमान पे जाती है और वो देखता है कि जो चील है ना वो उड़ते उड़ते आ रहा है और वो भी उनकी तरफ ही आ रहा है। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि वो तो हमारी ओर ही आ रहा है, मतलब कि वो चील तो हमारी ओर ही आ रहा है। अब जो स्टोरी बुक में लिखा है वैसे ही होगा। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो याओजिन का ध्यान भटकाने के लिए याओजिन से जल्दी से कह देता है कि याओजिन आपको पेन बुला रहे थे, वो आपको ढूंढ रहे थे। तब जो याओजिन होता है ना वो सेंजन की तरफ देखता है और सेंजन से कहता है क्या कहा आपने कि पेन मुझे ढूंढ रहे थे। तब हम लियानियो को देखते हैं। जो लियानियो होता है ना वो सेंजन का ये वाला बहाना सुनने के बाद वो तो अपने मन में सोचता है कि ये कितना बेतुका बहाना है, मतलब कि याओजिन को रोकने के लिए कोई और बहाना होना चाहिए था, ये कितना बेतुका है, क्या सच में याओजिन रुकेगा भी। और तभी हम उस चील को देखते हैं जो उड़ते उड़ते उनकी तरफ ही आ रहा होता है और हमें किसी की आंख में उसका उस चील का छवि दिखाई जाती है यानी चेहरा दिखाई जाता है। और तभी ना कोई और होता है जो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि लिटिल ऑरेंज को चोट मत पहुंचाओ, लिटिल ऑरेंज को चोट मत पहुंचाना। और ऐसा कहते हुए भागते हुए आ रहा होता है और ये 2-3 लोग होते हैं जिनमें से 2 सेंट्रल होता है जो भागते हुए आगे आ रहे होते हैं और उसके पीछे हम एक मरमेन यानी कि एक राजकुमारी जो कि जिया रोइंग है उसे देखते हैं और उसके साथ वो जो उसका साथी दोस्त था ना वो भी होता है और वो सभी लोग भागते हुए आ रहे होते हैं। और उस चील ने उनके एक सांप को जो कि जिसका नाम लिटिल ऑरेंज है उसे पकड़ लिया होता है। इसलिए जो वो होते हैं ना वो लोग उस लिटिल ऑरेंज यानी कि उस सांप को बचाने के लिए कह रहे होते हैं और कहते हैं कि उसे चोट मत पहुंचाना और वो भागते हुए आ रहे होते हैं। और जो चील होता है ना वो दिखता है कि उसके सामने लोग हैं, इसलिए जो चील होता है ना वो उस सांप को छोड़ने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और हम याओजिन को मतलब कि हानजिंग को देखते हैं और जो हानजिंग होता है ना वो आगे खड़ा हुआ होता है और जो सांप है ना वो उसके आगे ही गिरा हुआ होता है, इसलिए वो उस सांप को हाथ में पकड़ता है और वो सब लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और जो याओजिन और लियानियो और सेंजन होते हैं ना वो तो साइड में यहीं पे खड़े होते हैं और जो सांप को है ना हानजिंग ने पकड़ा हुआ होता है। और जो याओजिन होता है ना वो ये देखने के बाद उस तरफ जाने को होता है। तभी जो लियानियो होता है ना वो याओजिन के कंधे पे अपने हाथ को रख देता है और याओजिन को रोकते हुए कहता है कि वहाँ पे मत जाओ, मतलब कि वहाँ पे कुछ गलत है तो वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जो लियानियो होता है ना वो याओजिन को रोक रहा होता है। तभी जो याओजिन होता है ना वो लियानियो की तरफ देखता है और लियानियो से कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मतलब कि आप ये क्या कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए से क्यों रोक रहे हो। और तभी जो हम
लियानी को देखते हैं और गलती से जो लियानी होता है ना वो अपने मुंह से बोल देता है कि जो जियाओरिंग है वो एक राजकुमारी है और उसका दिल सुंदर लड़कों पे बहुत ही जल्दी आ जाता है और अगर उसने याओजिन यानी तुम्हें देख लिया तो उसका दिल तुम पे आ जाएगा और अगर तुमने उसे शादी करने के लिए या उसका बनने के लिए मना किया तो वो बहुत ही जिद्दी है, वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो तुम्हें अपना मन बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारा अपहरण भी करवा सकती है, मतलब कि तुम्हारा किडनैप करवा सकती है। तभी हम सेंजन को देखते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाय ये लियान्यू ने क्या कह दिया, मतलब कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, उसने ये क्या कह दिया और वो तो कुछ नहीं कहता। लेकिन जो याओजिन होता है ना वो तो सेंजन मतलब कि लियान्यू के हाथ से अपने हाथ को छुड़वा लेता है और लियान्यू से कहता है कि पहले तो तुम दोनों ने मुझसे ये झूठ बोला कि जो पैन है वो मुझे ढूंढ रहे हैं और अब तुम ये कह रहे हो कि याओजिन जो जियाओरेंग है वो मुझे प्यार करती है और वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कि तुम ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, मतलब कि ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो और जियाओरेंग और मेरा क्या संबंध, मतलब कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, उसका और मेरा क्या लेना देना है। तभी हम लियानी को देखते हैं, जो लियानी होता है ना वो जो याओजिन की तरफ देखते हुए ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है कि आई एम सॉरी ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी ये मेरी गलती है और ऐसे ही हंसते हुए याओजिन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि ओह शिट ये क्या हो गया, मतलब कि मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि याओजिन और जियाओरेंग आमने सामने नहीं मिलने चाहिए, अगर वो दोनों मिले तो वो सब कुछ हो सकता है, मतलब कि स्टोरी में लिखा वो सब कुछ हो सकता है और मैं तो सिर्फ उन दोनों को मिलने से रोकने के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन इस चक्कर में मैं ये बात तो भूल ही गया कि जो सेंजन है उन्होंने एक बहाना बनाया था याओजिन को रोकने के लिए कि पेन उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा, मैं मतलब इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँ और कैसे रोकूँ, और वह ऐसे ही ऑकवर्ड स्माइल करते हुए याओजिन की तरफ ही देख रहा होता है और याओजिन जो होता है ना वो गुस्सा करते हुए फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो याओजिन वहाँ से जा रहा होता है ना तभी कोई जोर से एक थप्पड़ या फिर एक घुसा मारता है, जिस वजह से जो याओजिन होता है ना वो चक्कर खा के नीचे गिरने लगता है और बेहोश हो जाता है। उसने नहीं देखा कि उसे किसने मारा, लेकिन हम देखते हैं कि जो याओजिन है ना उसे थप्पड़ और किसी ने नहीं सेंजन ने मारा हुआ होता है ताकि वो याओजिन को जियाओरेंग से मिलने से रोक सके। और हम याओजिन को देखते हैं जो कि बेहोश होकर वैसे ही पड़ा हुआ होता है और हम लियानी को भी देखते हैं, जो लियानी होता है ना वो सेंजन की तरफ देखते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन आप कितने हिंसक है, मतलब कि तुमने ऐसे हिंसक का व्यवहार क्यों किया और तुम कितने हिंसक हो। अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब याओजिन जागेगा तो मैं उसे क्या कहूँगा और वो उसे कितना संदेह होगा, मतलब कि वो हम पे कितना शक करेगा। तभी जो सेंजन होता है वो लियानी की ये बात सुनने के बाद कहता है कि तो अच्छा है ना, तो आपको कोई बेहतर बहाना ढूंढ लेना चाहिए ताकि आप याओजिन को समझा सके कि वो बेहोश कैसे हुए। और ऐसा करने के बाद जो सेंजर होता है वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे जियाओरेंग और हांजिंग खड़े हुए होते हैं और जो जियाओरेंग होती है ना वो हांजिंग का शुक्रिया कह रही होती है कि थैंक यू मेरे पेट को यानी कि लिटिल ऑरेंज को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। तभी जो सेंजर होता है ना वो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियाओरेंग कबीले के रीति रिवाजों के अनुसार कोई उनके मुख्य बिंदु यानी कि उनके हाथ पर चूमता है तो वो मूल कथानक की तारीख से सहमत है, मतलब कि जो रियल स्टोरी में होगा होने वाला है वो अब उसके साथ होगा और वो इन सभी चीज़ों से सहमत है, मतलब कि वो उसके साथ होगी और वो अभी इन सारी चीज़ों को करेगा। और संजन उनकी तरफ देखते हुए ये सोच ही रहा होता है। तभी हम जो जियाओरेंग और हांजिंग को देखते हैं, जो हांजिंग होता है ना वो राजकुमारी जियाओरेंग की ये बात सुनने के बाद राजकुमारी का हाथ को पकड़ता है और उसके हाथों को चूमते हुए कहता है कि आपकी मदद करना तो मेरा सौभाग्य होगा, मतलब कि आप एक राजकुमारी है और आपको मदद करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और आपकी मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। और ऐसा कहते हुए जो जियाओरेंग का हाथ को चूमता है तब जो जियाओरेंग होती है ना वो थोड़ी सी हैरानी के साथ हांजिंग की तरफ भी देख रही होती है और तब हम सेंजर को देखते हैं, जो सेंजर होता है वो अपने मन में आगे सोचता है कि जबकि याओजिन वहाँ पे नहीं पहुँचा और उसकी जगह पे हांजिंग पहुँच चुका है, मतलब कि जो वहाँ पे याओजिन होगा लेकिन उसकी जगह अब हांजिंग वहाँ पे पहुँच चुका है, तो अब जो याओजिन है ना उसकी जगह हांजिंग ने ले ली है, मतलब कि वो दोनों की जगह स्विच हो चुकी है, बदल गई है और अब जो हांजिंग है वो राजकुमारी जियाओरेंग के साथ डेट करेगा। हम जियाओरेंग और हांजिंग को देखते हैं जो आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद उनका जो दोस्त होता है यानी कि जो उस राजकुमारी का गाइड है या फिर दोस्त है पता नहीं, पर वो आता है और वो लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और जो राजकुमारी जियाओरेंग होती है ना वो उस गाइड से यानी कि उस जो दोस्त है गाइड कहूँ कुछ भी कहूँ आप समझ जाना, तो उससे कहती है कि तो क्या आप मुझे और उसके बारे में बता सकते हैं, मतलब कि उन चीज़ों के बारे में और बातें बता सकते हैं। तभी जो वो सामने वाला इंसान होता है ना वो कहता है हाँ बिल्कुल, और वे लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम सेंजन और लियानी को देखते हैं जो कि उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और उनकी
तरफ देखते हुए जो लियानियो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि तो अब याओजिन जो होगा उसकी जगह जो हांजिंग है वो जियाओरेंग के साथ वहाँ पे जाएगा। तभी जो सेंजन होता है ना वो लियानियो की तरफ देखते हुए कहता है हाँ, और जो लियानियो होता है ना वो ये बात सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है और वो फिर सेंजन से कहता है कि जैसे कि उपन्यास में बताया गया है, यानी कि स्टोरी बुक में लिखा गया है और बताया गया है कि जो याओजिन है वो बहुत ही शांत और अच्छे नेचर का है और उसका बहुत ही शांत स्वभाव है, और इसी कारण से जो राजकुमारी जियाओरेंग है वो याओजिन पे और भी ज़्यादा मोहित होने लगी थी उसके अच्छे बर्ताव और स्वभाव के कारण। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जो हांजिंग है वो थोड़ा सा खतरनाक है। क्या राजकुमारी जियाओरेंग को ऐसे लोग पसंद आएंगे, मतलब कि क्या उसे हांजिंग पसंद आएगा? तभी जो सेंजन होता है ना वो लियान की ये बात सुनने के बाद कहता है सो मतलब कि पता नहीं क्या होगा, और वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो सेंजन होता है वो लियान की तरफ मतलब कि हांजिंग की तरफ देखते हुए लियान से कहता है कि सो अब इसका क्या किया जाए। तब जो लियान होता है वो कुछ सोचने लगता है और उसे कुछ आइडिया आता है और वो अपने आइडिया को बताते हुए कहता है कि इसका क्या किया जाए। तो वो है ना जो पेन होता है ना उसे टेक्स्ट मैसेज कर देता है, मतलब कि उसको एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज में लिखता है कि याओजिन झील के किनारे बेहोश होकर गिर गए हैं, तो आप उन्हें लेने के लिए यहाँ पे जल्दी आइए। तभी जो पेन होता है ना वो ये मैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाता है और वो याओजिन की फिक्र करते हुए फिर वापस से रिप्लाई करते हुए कहता है कि ओ याओजिन को क्या हुआ है, मतलब कि उन्हें क्या हुआ है, वो क्यों बेहोश हो गए हैं, आप थोड़ी देर वहीं रुकिए, मैं अभी जल्दी से वहाँ पे आता हूँ। और ऐसा मैसेज साइन करके भेज देता है। और फिर हम लियानियो और सेंजन को देखते हैं। जो लियानियो होता है ना वो ये मैसेज देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर सेंजन की तरफ देखते हुए बड़े ही अजीब तरह से हंसने लगता है। और ऐसे ही अजीब तरह से हंसते हुए सेंजन से कहता है कि मैं हांजिंग की मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ, मतलब कि मैं हांजिंग की मदद करना चाहता हूँ, मैं उनकी मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। और तब हम सेंजन को देखते हैं जो लियानियो की तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहता, मतलब कि वो लियानियो से क्या ही कह सकता है, उसे पता है कि लियानियो ऐसा ही है, इसलिए जो सेंजन होता है वो लियानियो से कुछ नहीं कहता। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जिस दिन प्रतियोगिता होने वाली होती है ना हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे जो सेंजन होता है ना वो एक बेंच के ऊपर बड़े ही आराम से बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक किताब होती है और वो उस किताब को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो है ना सेंजन के गालों पे आइसक्रीम को लगाता है, मतलब कि वो कितनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम होती है, वो उस आइसक्रीम को सेंजन के गालों पे छुआता है यानी लगाता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो उसकी ठंडक से उस ओर देखता है कि वो कौन है, और ये और कोई नहीं ये लियानियो ही होता है जो कि अपने हाथ में 2 आइसक्रीम लेके आया हुआ होता है। और वो ना सेंजन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी एक गाइड को अपने सेंट्रल के लिए बड़ी ही मेहनत से और चालाकी से आइसक्रीम खरीदते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे आपके लिए भी खरीद लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए भी एक आइसक्रीम को खरीदा। आपको इन दोनों में से कौन सा फ्लेवर पसंद है सेंजन? और ऐसा कहते हुए जो लियानियो होता है ना वो बड़े मुस्कुराते हुए उसके हाथ में जो 2 आइसक्रीम होती है वो उनको दिखा रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो लियानियो की ये बात सुनने के बाद लियानियो की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, मतलब कि तुम वाकई में इनमें से एक आइसक्रीम मेरे लिए लाए हो और तुमने मेरे लिए खरीदा है, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी जो लियानियो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए यानी मुस्कुराते हुए सेंजन के और पास आता है और जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम होती है उसे सेंजन की तरफ बढ़ाते हुए सेंजन से कहता है कि आप पे ये वाला यानी कि स्ट्रॉबेरी पिंक आइसक्रीम आप पे बहुत ही ज़्यादा जचेगा, मतलब कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा आपके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और ऐसा कहते हुए जो लियानियो होता है ना वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है ना वो सेंजन को दे देता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है ना वो थोड़ी हैरानी के साथ लियानियो की तरफ देख रहा होता है, लेकिन बाद में उस आइसक्रीम को ले लेता है और फिर जो सेंजन होता है ना वो उस आइसक्रीम को खाने लगता है और जो लियानियो होता है ना वो दूसरे वाले आइसक्रीम को खाने लगता है। लेकिन लियानियो ने अभी थोड़ी सी आइसक्रीम ही खाई होती है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है और उसे थोड़ी सी कपकपी भी होती है, मतलब कि ये कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसलिए जो लियानियो होता है ना वो उस आइसक्रीम को पूरी नहीं खा पाता। लेकिन जो सेंजन होता है ना वो उसकी पूरी आइसक्रीम खुद की खा लेता है। तभी जो लियानियो होता है ना वो अपनी आइसक्रीम को सेंजन की तरफ देते हुए सेंजन से कहता है कि ये बहुत ही ठंडी है, मैं इसे नहीं ख़त्म कर सकता, क्या आप इसे खा लेंगे? मतलब कि मैं आइसक्रीम को वेस्ट भी नहीं करना चाहता और मैं इसे खा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है और मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता, ये कितनी ज़्यादा है, तो सेंजन आप इसे खा लेंगे? और ऐसा कहते हुए जो लियानियो होता है ना वो उस आइसक्रीम को सेंजन की तरफ बढ़ा देता है। तब जो सेंजन होता है ना वो उस आइसक्रीम को ले लेता है और फिर उस आइसक्रीम को खाने लगता है। तब हम लियानियो को देखते हैं जो कि बड़े ध्यान से सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो देखता है कि जो लियानियो है वो उसी को तरफ देख रहा है, इसलिए जो सेंजन होता है वो लियानियो की तरफ देखता है। तब जो लियानियो होता है ना वो बड़े ही मुस्कुराते हुए और ब्लश करते हुए कहता है
है कि क्या इसे हमारे इनडायरेक्टली किस मानी जा सकती है, मतलब कि आपने मेरी छोटी आइसक्रीम खाई उसे चम्मच से ही खाई, तो क्या इसे इनडायरेक्टली हमारी किस मानी जा सकता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू की तरफ देखता है और लियान्यू की तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए बाद में कहता है कि चिढ़ाना बंद करो, मतलब कि अब टीज करना बंद करो, और अगर अभी हमने वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे परीक्षा होने वाली वहाँ पे प्रवेश नहीं किया तो हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तब हम लियान्यू को देखते हैं। जो लियान्यू होता है ना वो ये बात सुनने के बाद सेंजन के पास आ जाता है और सेंजन के एकदम नज़दीक आ जाता है और सेंजन की आंखों में देखते हुए कहता है कि सेंजन, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर हम प्रतियोगिता में किसी भी स्थान पे आते हैं, यानी कि कोई भी नंबर हासिल करते हैं या फिर हम परीक्षा में पास होते जाते हैं, तो क्या तुम मुझे एक किस करोगे, मतलब कि तुम मुझे चाहे वहाँ पे किस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे किस करना होगा, डील। तभी जो सेंजन होता है वो हाँ कहता है और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। और हाँ, आने वाला चैप्टर में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे वीडियो लाने में काफ़ी देरी हो गई, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। और हाँ, पीछे आने वाली आवाज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बाहर सब लोग बातें कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे आवाज़ आ रही थी। दूर है लेकिन फिर भी आवाज़ें आ रही थी, तो इस आवाज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है, ये वाला चैप्टर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।